यह बात है एक गरीब आदमी की। वह एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने सोचा कि वह परिवार में करीब उसके 3 भाई थे और उसका खर्चा चल नहीं पा रहा था। तो उसने गाँव में 2-3 पेड़ केला के लगाए हुए थे। तो उसने सोचा कि परिवार तो चलाना ही है और यह उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो उसके जो बीच वाले भाई थे, उन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, अपने पास तो धन तो है नहीं, कुछ पैसा है नहीं, परिवार चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक साइकिल उठाई और उस साइकिल पे केला का एक गठरी रखा। उसके बाद वह बड़ा भाई उसको लेके गाँव-गाँव में बेचता रहा और जब भी वह बेचता, उसको निराश होना पड़ता, क्योंकि गाँव के आदमी ही उसका सामान नहीं खरीद रहे थे। यह चीज़ सुनते ही उसके एकदम आँख में आँसू भर आए कि मैं कुछ भी सामान लेके बेचने जा रहा हूँ, लोग मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। और वो जो बड़ा भाई था, वह इस चीज़ को बहुत गौर से देख रहा था कि जब तक वह सही था, तो सबके काम आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसके बुरे दिन शुरू हुए, उसका साथ देने वाला कोई नहीं था और यह चीज़ उसको बहुत खराब लगा। वह दिन भर गया, पूरा 2-3 गाँव तक बेचा, लेकिन उसका एक भी केला नहीं बिका। वह शाम को आया, शाम को आराम से रहता और उसके खुद को एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि हम घर जा रहे हैं, अगर हमारा छोटा भाई या हमारी वाइफ़ और घर वाले पूछेंगे कितना बेचे, तो मैं उनको क्या जवाब दूँगा? बस यही बातें सुनकर उसकी आँख में आँसू आ जाता है और वह एकांत में बैठ के रोने लगता है। फिर उसके छोटे भाई उसे कहते हैं कि भैया, अब तो खर्चा जो है परिवार का चलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि हम 3 भाई हैं और करीब घर में 10-12 सदस्य थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ एक भी केला नहीं बिक रहा था, वहाँ बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने 2-3 अपने छोटे भाइयों से पूछा कि ऐसे में क्या किया जाए? तो जो बड़े भाई साहब थे, उनके पिताजी की मुंबई में मकान था। तो उन्होंने वहाँ पे जाने का सोचा कि शायद मुंबई में जा रहे हैं, शायद कुछ खर्चा निकल आएगा और शायद हम जो फुटपाथ पे आने वाले हैं और वो शायद हम बच जाएँगे। लेकिन वही होता है ना, जो भगवान चाहे। वह व्यक्ति अपनी पूरी तैयारी कर लेता है और वह पड़ोसियों से करीब 2-3 हज़ार रुपए माँग लेता है और वह कपड़े वगैरह पैक करता है और वहाँ से जो छोटा भाई है, उसको साइकिल से जाकर स्टेशन करीब 15 से 20 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पर जाके स्टेशन पे छोड़ता है और उसके पिताजी मुंबई में रहते थे और वह बंदा जैसे ही पहुँचता है मुंबई और उसके पिता की सीरियस बहुत खराब चल रही होती है। हुँ, फिर वह बस एक ही चीज़ दुआ कर रहा होता है कि हे बजरंगबली, जो भी हैं सब आप पर है। अब आपके सिवा हमें हमारा कोई नहीं है। वह बस इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ता है और उसके पिताजी की तबीयत इतना खराब हो जाती है और वह बंदा जो कि कमाने गया होता है, वो सब कुछ भूल जाता है, बस सिर्फ़ अपने पिता की देखभाल करना चाहता है। लेकिन जेब में एक भी पैसा नहीं था और वह बंदा वहाँ से रहता है, शाम को दूसरे के यहाँ खाता-पीता है मुंबई में और फिर दूसरे दिन जॉब के लिए चला जाता है बाहर और वह बंदा जैसे ही आता है, तो उसके पिताजी एक्सपायर कर गए होते हैं और वह बंदा जाके अकेले में बहुत रोता है। कहता है कि भगवान, मैंने तो सिर्फ़ आप पर भरोसा किया था, लेकिन हमारे आने के बाद मेरे पिताजी नहीं रहे, बताइए। अब इतने बड़े परिवार को मैं कैसे चलाऊँगा और मैं अकेला हूँ। फिर वो बंदा घर पे कॉल करता है और मम्मी को सारी बात बताता है। कहता है, मम्मी, पापा इस दुनिया में नहीं रहे। मम्मी कहती हैं, एक काम करो बेटा, मुंबई से ट्रेन पकड़ लो और डायरेक्ट घर लेके चले जाओ। वह बंदा एकदम डरा हुआ था कि वह कैसे ट्रेन में ले जाएगा, इतने सारे लोग हैं, एक मृतक शरीर है और अगर हम उसको ले भी जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो 4-5 लोग रहें और उसको धक्का मार के निकाल दें। कि आप ज़ाहिर-सी बात है, आप सोच सकते हैं कि ट्रेन में किसी मृत शरीर को ले जाना संभव नहीं होता है और ख़ासकर उस बंदे के पास एक भी रुपए नहीं थे। तो वह बंदा, उसके पास कुछ चेंज थे,
उसने उस पैसे का टिकट लिया और वहाँ पे अपने पापा को लेकर बैठ गया। वो बस रो ही रहा था। अब बंदा अकेला था और उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। वह बंदा प्रतापगढ़ स्टेशन पे पहुँचने वाला होता है। कहता है, हे भगवान, मेरे पिताजी थे, उनको तो आपने अपने पास बुला लिया। अब जो भी है बस आपका ही सहारा है। अब जो करना है वो आपको ही करना है। और पूरा कंट्रोल अपना भगवान पर सौंप देता है। और फिर तभी वह नीचे उतरता है। कहता है, भगवान, मैं अकेला हूँ और मेरे पिताजी मैं कैसे उतारूँ, मैं कैसे यहाँ से लेके जाऊँ स्टेशन पे। फिर अचानक से वहाँ पे एक आदमी मिलता है। कहता है, भाई साहब, हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो वो बंदा बोलता है, अरिबल पहले देखता है, फिर कहता है, जी बस पिताजी को थोड़ा बाहर ले जाना था और मैं अकेला कर नहीं पाऊँ। उस बंदे ने उनको ट्रेन से उठाया और स्टेशन पे रखा और उनको वहीं पर गाड़ी पे बैठा दिया और उनको कुछ रुपए भी दिए कि घर पे आने जाने के लिए। और उनके लिए रास्ते में कुछ खाने की सामग्री भी दे दिया, जो कि एक अनजान व्यक्ति था। लेकिन वह जैसे ही पहुंचता है साइकिल पे, अपने पिताजी को कैसे भी करके जब लेके आता है मम्मी के पास, और घर पे एकदम बुरा माहौल था। वह बंदा लेके आता है, बस मन में एक ही चीज सोच रहा होता है, हे बजरंगबली, कैसे होगा, मैं कैसे पिताजी को ले जा पाऊंगा, कौन बनेगा मेरा सहारा, मेरा खर्चा कैसे चलेगा। बस उसके दिमाग में यही सोच रहा था। और उसके दो छोटे भाई भी थे। उन लोग की पढ़ाई, खर्चा पानी, सब कुछ, दवा दारू कैसे होगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, बस आपका ही है, जो भी आप करना चाहें आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। फिर उन्होंने लेकर फिर चले आते हैं घर को पूरे रास्ते। फिर वहाँ से करीब बस का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ से जैसे ही 5-10 किलोमीटर आते हैं तो पिताजी को बस में बिठाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे बस वाला पूछता है कि क्या हुआ। वो बताते हैं कि पिताजी एक्सपायर कर गए हैं। तो वो बंदा थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है कि आप लेके आ कहाँ से रहे हैं, कैसे हुआ। तो वो ये घटना पूरी बताते हैं। फिर वो बंदा कहता है, हे भगवान, राम नाम सत्य। फिर वो इनकी हेल्प करता है और लेके जाता है, घर तक पहुंचवाता है। फिर क्या, फिर वहां से मम्मी लोग उसकी जो है देखी, फिर रो रही थी। फिर उस बंदे ने फिर यहाँ इलाहाबाद में लेके आए उसको, अस्थि मतलब जलाने बनाने के लिए यहाँ से लेके आए। फिर अब घर तो सब कुछ उजड़ चुका था, क्योंकि जो थोड़ा सा भी पैसे का चांस था वो भी अब नहीं रहा। और घर का जो बुजुर्ग होना चाहिए वो भी चला गया सब कुछ छोड़ के। और पूरा घर पूरा परेशान हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाला साथ हो तो किसी का क्या बुरा हो सकता है। फिर वो यहाँ से जला वला मतलब लाश वगैरह जला वला के फिर वो बंदा जाता है, घर पे जाता है। फिर से वही शुरू। फिर वो कुछ दिन, करीब हफ्ते 10 दिन तक वह बैठ के सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि बड़े छोटे भाई को पढ़ाना है। फिर दोनों भाई फिर जुट जाते हैं उसी केला बेचने में। लेकिन फिर वही हुआ, केला खरीदने वाला कोई नहीं था और घर 12-13 लोग खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर फिर भी प्रयास किया, साइकिल को रखा, बड़ा भाई टोकरी लेके केला बेचने निकल जाता है बगल के गाँव में। और जो छोटा भाई था वो भी टोकरी लेके निकल जाता है गाँव में। और फिर वो दोनों पूरे दिन भर घूमते रहते हैं कि कुछ बिक जाएगा। शाम को आते हैं, छोटे भाई ने करीब 2-3 दर्जन केले बेचे हुए थे और बड़े भाई के एक भी नहीं बिका हुआ था। और आते हैं तो उनकी मम्मी पूछती हैं कि क्या हुआ। तो बोलता है कि छोटा वाला बोलता है कि हमारा 2-3 दर्जन बिचा है। और जब बड़ा वाला आता है तो पूछे क्या हुआ। वो बेचारा रोने लगा कि यार मम्मी, मेरा एक भी नहीं बिका। और वो बंदा एकदम निराश हो जाता है। वो भगवान को दोषी देने लगता है कि भगवान, मैं सबसे बड़ा हूँ और 12-13 लोग की फैमिली है, मैं सबको कैसे पालूंगा। मैंने जबकि आपके अंदर विश्वास किया है, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ थे, लेकिन आपने पिताजी को हमसे भी दूर कर दिया।
तो हम आप पे विश्वास कैसे करें? फिर अचानक से वो बंदा यही कह के जो है वहाँ चला जाता है मंदिर में हनुमान जी के सामने। और वह बंदा भक्त था। वह जाता अगरबत्ती दिया वगैरह जलाता और भगवान को 1 घंटे कम से कम अपने दुःख दर्द सब कुछ बताता। फिर वह बंदा जैसे आया, फिर सुबह उठा, नहाया-धोया, फिर अपनी टोकरी लेके निकल गया और जाने से पहले उसने मंदिर में गया, हनुमान जी के पास, उनका चरण स्पर्श किया, बोला, "भगवान, अब जो भी होगा बस आपके हवाले है। अब आपके ऊपर चाहे आप हमें मार डालो या फिर मेरी फैमिली को सँभाल दो।" और यह चीज़ कहते हुए उस बंदे ने वहाँ का उनका पैर छुआ और गाँव में निकल गया बेचने। वह गया और उस दिन उसका केला पूरा गाँव में बिक गया और वह इतना खुश था कि वो बता नहीं सकता। फिर वो सारा बेच के आया, फिर दूसरे दिन वही तैयारी किया, गया, बेचा। फिर तीसरे दिन यही काम चला, फिर चौथे दिन यही काम चला और उसका केला बेचने लगा। और वह रोज़ आता शाम को और बजरंगबली के हाथ जोड़ता और कहता, "भगवान सब आपका ही दुआ है, सब आपकी वजह से ही हो रहा है।" फिर वह बंदा इतना खुश हो जाता है कि वह उस पैसे से जाता है मिठाई वगैरह बाँटता है पूरे गाँव भर में और उसका पूरा ज़िंदगी खुशहाल हो जाता है और अपने छोटे बेटे का भी पढ़ाई करने लगता है। और जो बड़ा भाई है और जो बीच वाला भाई है, जो ये दोनों निकल जाते हैं और रोज़ केला बेच के आते हैं और आराम से खाते हैं और बस भगवान को दुआ देते हैं कि जो भी है, बस आपकी वजह से है। और दोनों बिंदास आराम से काम करते-करते आते हैं, शाम को खाना-वाना खाते हैं, बस आराम से सो जाते हैं और बजरंगबली को हमेशा याद करते हैं। तो दोस्तों बस आपको यह बताने की ज़रूरत बस इतनी सी थी कि कहीं न कहीं हम भगवान को अगर कभी फँस जाते हैं, तो भगवान को 1 बार याद करते हैं, 2 बार याद करते हैं। हुँ? और और शायद अगर मान लीजिए हमारा काम ना भी होता है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान मैंने तुम पे इतना भरोसा किया था और आपने हमारा काम नहीं किया। क्या हमारा गलत विश्वास था आप पे करना? और हम लोग कोसने लगते हैं, कहीं न कहीं ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भगवान चारों तरफ होता है और वो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप किस संघर्ष से झेल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कितने मजबूर हो, आपके पास पैसा है कि नहीं है, आप किस तरीके से अपने परिवार को चला रहे हो, किस तरीके से आप खुद को देख रहे हो और इसके बावजूद भी आप भगवान में विश्वास बनाए रखे हो। भगवान सिर्फ़ आपका श्रद्धा देखता है। साथियों, यह आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम।